नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को जय मां शीतला देवी। गुरुदेव से आज्ञा पाते हुए आज आप लोगों के बीच में जिन लोगों के पास में महाकाली की शक्ति चली हुई है या जिनके साथ में महाकाली चलती है, बचपन से चल रही है या अभी महाकाली के जब तब से या फिर महाकाली प्रसन्न होकर के आपके साथ चल रही है, तो आपको महाकाली के ये संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आप समझिएगा भगवती की कृपा हो रही है और माता की शक्ति आपके साथ में चली हुई है। कभी कभी क्या होता है कि शक्ति आती है और कुछ भगत में या कुछ साधक में क्या अवगुण होते हैं या फिर माता काल का आदिशक्ति पराशक्ति जब किसी से जुड़ती है या पराशक्ति किसी के साथ चलती है तो अनेक प्रकार की शक्तियाँ उन साधक के साथ में, उन भक्तों के साथ में चलने लगती है। यानी आप उदाहरण के माध्यम से एक समझने का प्रयास करें कि कोई बड़ा व्यक्तित्व या बड़ी कोई हस्ती या बड़ा कोई महापुरुष या कोई व्यक्ति आता है या नेता तो नहीं कहेंगे, कोई साधक आता है या बड़ा कोई महापुरुष आता है, संत आता है, तो उसके साथ में छोटे मोटे संत सेवक सेविका साध्वी के साथ में, बड़े महापुरुषों के साथ में छोटे मोटे जो लोग हैं वो स्वतः ही उनके साथ में चले आते हैं, उनकी सेवा में, उनके दर्शन के लिए, उनके दर्शन के लाभ के लिए। तो उसी तरह भगवती जब पधारती है, जब किसी के साथ में होती है तो छोटे मोटे देवताओं की कृपा स्वतः हो जाती है और छोटे छोटे कार्य और छोटे छोटे मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। आइए अपन मुख्य चर्चा करते हैं कि जिनके साथ में माँ काली का साथ है, माँ काली की कृपा है या माँ काली की कोई भी ऊर्जा उनके साथ में चली हुई है, तो सबसे पहले उनको ये संकेत मिलेगा कि वो लोग सो नहीं पाएंगे। यानी कि उनको साधक के साथ में किसी कन्या के रूप में दर्शन होना बार बार या किसी बूढ़ी औरत के दर्शन होना बार बार सपने के माध्यम से, ये संकेत उसको मिलेंगे। सपने में कन्या दिखेगी या बूढ़ी महिला दिखना प्रारंभ होगी या फिर किसी भगवती का, काली का मंदिर दिखेगा या दुर्गा जी का मंदिर उसे दिखेगा और उसके दर्शन होंगे। या स्वयं कभी कभी किसी साधकों को ये हो सकता है कि माँ काली के स्वयं दर्शन किसी मंदिर में जो मूर्ति है उसी के दर्शन होने लगते हैं। और उनको ये भी होगा कि या तो बहुत ज़्यादा नींद आ जाएगी या फिर नींद नहीं आएगी और बहुत गुस्सा भी आने लगेगा। यानी कि आप ये मानिए कोई गलत कार्य हो रहा है या अपने आसपास में कोई गलत हो रहा है या अपने घर परिवार में या अपने साथ में कोई गलत बर्ताव हो रहा है, गलत चीज़ हो रही, तो उसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले की जो आपकी जो आदत थी है, वो हॉबीज़ थी, वो रुचियाँ भी बदल जाएगी, जो आदत थी वो भी बदल जाएगी और आपको एक अलग से जीवन यानी कि सांसारिक जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा आप हट के जीने का प्रयास करेंगे। यानी कि उनमें से आपका थोड़ा सा आप में परिवर्तन आएगा, 10-20% आपके अंदर परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे वो परिवर्तन बढ़ते जाते हैं और आप एक अलग से इन सारी चीज़ों से हट करके एक सादा जीवन जीने लगते हैं, एक साधक के रूप में अपने जीवन को जीने का प्रयास करने लगते हैं और आप में ये परिवर्तन बहुत शीघ्र होने लगते हैं। मैं बात कर रहा था कि आपके आसपास में कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत क्रोध आएगा, किसी को मारने का, पीटने का हो जाएगा, बहुत क्रोध आएगा आपको कि नहीं ये चीज़ गलत है, उसको आप उसका विरोध करेंगे, बहुत क्रोध में रहेंगे आप, छोटी छोटी बातों पे आपको क्रोध आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको होने लगेगी। आप जाप करेंगे तो एक सिम्टम्स मैंने बहुत से लोगों में देखा है, आपके हाथ की जो हथेली है वो गर्म होने लगेगी या फिर आपके शरीर में जो गर्मी उत्पन्न होगी, माँ काली की ऊर्जा आपके साथ में है तो आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी, आपको मतलब बहुत गर्मी लगने लगी, पसीना आएगा। आप मंत्र जाप करेंगे उस समय भी आपको पसीना आने लगेगा और अंदर से गर्मी लगेगी और आपके हथेली जो है मतलब राइट हैंड की यानी कि दाएं हाथ की जो हथेली उसमें खुजलियाँ ज़्यादा आ सकती है या फिर वो हथेली जो है वो बहुत गर्म होने लगेगी, ऐसा आपको फील होगा। आपकी आंखें बड़ी बड़ी होगी, यानी कि आपको बहुत गुस्सा आएगा तो आपको बहुत आंखें बहुत बड़ी बड़ी आपकी निकल जाएगी, आप बड़ी बड़ी आंखों से निकाल कर किससे बात करेंगे और थोड़ी सी बात अगर आगे पीछे हुई तो आपको बहुत क्रोध आ जाएगा। ये सारे संकेत अगर आपको मिलते हैं
तो ये समझिएगा आपको माँ काली की, भगवती की, माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ में चल चुकी है। आपको क्या करना है, किसी सज्जन का या पंडित व्यवस्थित जो जानते हों या फिर किसी गुरु का मार्ग अपनाना है या भगवती से ही प्रार्थना करनी है कि माँ आपकी ऊर्जा या आपकी शक्ति मेरे साथ में है, तो आप मुझ पर कृपा करें और मुझे जिस हेतु आपने मुझे चुना है उसके मार्गदर्शन के लिए आप मुझे गुरु प्रदान करें, गुरु का मार्ग दिखलाएं। ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी अर्जी माँ के चरणों में करें। और एक महत्वपूर्ण कार्य करें, अगर आपने गुरु है आपके पास में तो गुरु मंत्र का निरंतर जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें, 3 पाठ। उससे आपका ऑरा मजबूत होगा। और माँ कालिका के क्रीम बीज का मंत्र, क्रीम बीज जो है उसका जाप करें। यथासंभव हो सके तो करिए, नहीं तो आप संकल्प लेकर करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का जाप आप ये करिए, 1.25 लाख जाप उठाइए संकल्प करके और उसे जितने दिन के लिए उठाते हैं या जितने समय के लिए, या दिन नहीं बोलते हैं तो भी आप बहुत जितना शीघ्र अगर संपन्न हो सके उसको संपन्न करिए। और संपन्न करने के बाद में आप दशांश हवन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि माँ काली को भोग के रूप में हलवा, मिठाई और लौंग, इनके साथ में शाकलिया। शाकलिया का मतलब आप समझते होंगे कि जो तोल वगैरह इन सारी चीज़ों का आप भोग यानी कि हवन के माध्यम से आप भोग अर्पित करें और 1 माला या फिर 10 माला उनके हवन में करें, दशांश हवन करें। ऐसा आप करेंगे तो माँ भगवती कृपा आप पे होगी और आपकी शक्ति खुल जाएगी और खुल करके वो या तो सवारी के रूप में आप में आ जाएगी या आपको स्वप्न में वो दर्शन कर देगी और आपके साथ में पूरी खुल करके चलने प्रारंभ हो जाएगी। एक बात इसमें विशेष ध्यान रखें इस क्रम में, पूजा के जाप के क्रम में, कि भगवान भोलेनाथ महाकाल स्वरूप भगवान शिव का ध्यान करके उनके किसी मंत्र का या फिर नमः शिवाय का जाप करें या फिर नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप कर लें। 1 माला करें, नहीं तो 11 बार जाप कर लें इस मंत्र का, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जो भी हो। एक ही क्रम रखें, बार बार बदले नहीं मंत्र को, बदलने से भी बहुत समस्या आ सकती है, तो बार बार बदले नहीं। फिर क्रीम बीज का जाप करें। आप ये करके देखिए, आपके परिवर्तन आएंगे और परिवर्तन को खुल के आएंगे और आप भगवती की कृपा है तो आपके सारा कार्य हो जाए। नेगेटिविटी को आपको स्पर्श ना करें, इसलिए आप इस बात का ध्यान दें कि आप हनुमान चालीसा करें और साथ में भगवती ही साक्षात, तो नेगेटिविटी आएगी नहीं। लेकिन मंत्र की ऊर्जा के साथ में क्या नकारात्मक ऊर्जा खींच के आती है, इसलिए आपको 3 हनुमान चालीसा करनी है प्रतिदिन और इसके बाद में आपको क्रीम बीज का जाप करना। जितने दिन जाप चले उतने दिन आप हलवे का भोग लगाएं, माँ को मीठा भोग अर्पित करें। माँ काली का आप सब पर कृपा करें, माँ काल का सदैव आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ में धन्यवाद।